वीडियो के लिए सब कर रहा था, अब एक ऐसे नॉर्मल होकर वीडियो बना रहा है या फिर कुछ भी कर रहा है। तो आप लोग को जैसा भी कमेंट करना है आप लोग कर सकते हैं, हमें इस वीडियो पे कमेंट से कोई मतलब नहीं है, बस हम ये वीडियो बना रहे हैं क्योंकि हमारी बेटी की नई माँ मतलब पैदा हुई है। हमारी जो बेटी है उसकी एक नई माँ हुई है और वो बोल रही है क्या कि जो हमारी मतलब उनका वीडियो तो अभी जब से ये पिंकी का मैटर हुआ है तब से काफ़ी वीडियो आ रहा है, उनका चैनल खोलिए तो खाली वीडियो पिंकी का और मेरा ही वीडियो बना रही है। दुकान चलाने के लिए उन्होंने इतना मतलब ऐसे हद तक गिर गए हैं कि उनको फ्री टाइम अगर कहीं जाना भी होता है बाइक से या फिर मार्केट कहीं भी जाती है तो तुरंत वीडियो लगती है बनाने। तो मेरे को इस पे अब इतना ये इन्होंने हद पार कर दिया है कि अब जो मतलब हम लोग सोचे थे कि हाँ सब ये हम अपना पिंकी का कजिया कर्म हो जाने के बाद एक्शन लेंगे, मगर अभी इन्होंने हद पार कर दिया है। तो इनके ऊपर हम बहुत जल्द कार्रवाई एक्शन भी लेने वाले हैं क्योंकि ये किसी का मतलब बिना मैटर जाने हुए और सोशल मीडिया पर धज्जे उड़ा रही है जैसे। और अभी मैं आप लोग को एक छोटा सा पहले सबूत दिखा सकता हूँ कि हाँ ये मतलब कितने अच्छी हैं। हमारी मम्मी इनके पास कॉल की और पूछने के लिए, तो देखिए इनके बात करने का लैंग्वेज पहले सुनिए सबसे पहले। कुछ पल आप कानपुर से बोल रही हैं कुसुम लता? जी बोलिए। बोल रही हूँ कि आप बिना जाने किसी पे इतना इंजाम लगाई जाएंगी, क्या आपको यही वीडियो बनाने का बहुत शौक है क्या? आप पहले मुझे ये बताइए आप बोल कौन रही हैं, मुझे ये बताइए अगर आपके पास ये भी प्रूफ है, ठीक है? सोशल मीडिया पे दिखाएंगे। सोशल मीडिया पे क्यों? आप कोर्ट के थ्रू आइए ना, या फिर हमारे कोर्ट के थ्रू, या फिर हमारे कोर्ट के थ्रू नहीं, या फिर हमारे कोर्ट के थ्रू। हाँ? धमकी मत दीजिए। एक मिनट, मैंने आपसे ये पूछा पहले आप बोल कौन रही हैं? मैं सीएम के मम्मी बोल रही हूँ, ठीक है? अगर जिंदगी में आप जानते हैं कि कभी पिंकी मेरा थी नहीं, मेरे पास भी 50 रिकॉर्डिंग है, वो मेरे को मम्मी जी और मैं क्या उसको की हूँ सब मेरे पास पता है, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। हम लोग नहीं चाहते हैं, हम लोग जिस काम में लगे हैं वही अभी करने दीजिए हमें, ठीक है? उकसाने का ज्यादा जरूरत मत रखिए। एक बात बताइए, क्यों आपका इज्जत नहीं है? आपका इज्जत है, हमारा कोई इज्जत नहीं है। नहीं, अगर आपको इज्जत होती तो पिंकी को क्यों नहीं रखा अपने पास में? आप जानते हैं कि नहीं रखे? आपको देखिए ये बोल रही है आपको इज्जत था तो आपने पिंकी को क्यों नहीं रखा अपने घर में। हालांकि ये मतलब हमारी बेटी है उसकी नई मम्मी जो ये अभी बात कर रहे हैं हमारे माँ से, इनको ये नहीं मालूम है कि पानीपत में पिंकी हमारे और हमारे मम्मी पापा के साथ पूरा 2 महीना रह के आई थी और पूरा 2 महीना रही थी। उसके बाद सुनते हैं मतलब क्यों नहीं रखा हमारे घर का परिस्थिति आप जान रहे हैं, क्यों नहीं रखा? क्या रखे? बहुत कुछ आएगा सामने, आप आइए ना सामने आके वीडियो भी क्यों कर रही है? प्रूफ है तो कोई प्रूफ है तो देखिए यहाँ पे ये बोल रहे हैं, सुनिए आप हमें धमकी मत दीजिए, मतलब हम कानूनी तरीके से बोल रहे हैं। आइए जब आपके पास सबूत है तो कानूनी तरीके से नहीं आना है। कानूनी तरीके से अगर हम बुलाएं तो इसको ये धमकी बोलती हैं। इसी पे मालूम चलता है कि कितने पढ़े लिखे इंसान है। कानूनी तरीके से आने को ये धमकी बोल रहे हैं। धमकी किसको बोला जाता है कमेंट करके प्लीज नीचे आप लोग ही बताइएगा कि जिसको फोन करके मारने और पीटने का मतलब बोला जाए उसे धमकी बोलते हैं। अगर हम बोले कि हाँ आपके पास अगर सबूत है एविडेंट है तो आप हमारे साथ मतलब आपको जो भी करना है कानूनी करिए, तो ये धमकी होता है। प्लीज कमेंट करके आप ही बताइएगा कि धमकी इसको बोलते हैं कि क्या बोलते हैं। आपको कोर्ट के थ्रू आइए ना, कानून आइए। आप कोई बात करना चाहते हैं कानून में बात कीजिए। दबंग छोड़िए। अच्छा हमारे कोई दबंग नहीं है। हम आपने एक लड़की को विकलांग को खा लिया तो अरे तो तुम खा ली तो तुम नहीं, तुम्हारे अपना इसमें ढुक गया है। सपना देख देख के कुछ भी बोल देगी अपने मुंह से। अपना नहीं देख रहे, 1000 इंटरव्यू। अरे तो इंटरव्यू रखे, हमारे पास कोई इंटरव्यू नहीं है, हमारे पास कोई सबूत नहीं है। देखिए ये बोल रहे हैं इंटरव्यू हम रखे हैं पिंकी का, ठीक है, जिसमें पिंकी एक मिनट आगे सुनते हैं, पहले उसके बाद आपको बताता हूँ ये इंटरव्यू की भी हकीकत मैं आपको बताता हूँ। जब तुम 40 साल की बुढ़िया बोल रही थी, विकलांग बोल रहे थे, लंगड़िया बोल रहे तब तुम्हारे मुंह में एक बार भी अरे हमारा घरेलू मैटर हम कुछ भी बोले, तुम्हारे को से क्या मतलब घरेलू मैटर में? क्यों नहीं बोलेंगे? क्यों नहीं बोलेंगे? क्यों नहीं बोलेंगे? तुम्हें ऐसी बोलूं तुम्हें जो करना है करो। ठीक है बताते हैं, खाली क्रियाक्रम बीतने दीजिए, उसके बाद बताते हैं आपको कानूनी तरीके से। पता लग जाए किसी अच्छे तो छानने का नतीजा क्या होता है। बहुत दबंग छोरी बनती है ना, तुम्हारे दबंग निकलते हैं। तुम बाहर उठा लेना। अच्छा पता लगेगा। ये यहाँ पे बोल रही है कि हम तमाम इंटरव्यू रखें और हमारे पास वो रिकॉर्डिंग है और वो मीडिया वाले को जो इंटरव्यू चलाएगी ना उस मीडिया वाले को मैं कॉल पे ले लूंगा, ठीक है, और ऐसे ही आप लोगों को सबूत के सामने सुनवा भी दूंगा, बात भी करा दूंगा। आप बोलोगे कि हाँ सीएम भैया वो मीडिया वाले की बात करा और रिकॉर्डिंग सुना, तो मैं उनसे भी सुना दूंगा। और पिंकी की रिकॉर्डिंग में ऐसा रखा हूँ जिसमें हम लोग खुद बोले हैं, जब हमारे मम्मी पापा हमको डांटे हैं कि तुम लोग ऐसा वीडियो क्यों बना रहे हो, मतलब पैसे के लिए और व्यूज के लिए कुछ भी कर दोगे। तो पिंकी खुद बोली है कि देखिए मम्मी जी ऐसा कोई बात नहीं है, हम लोग का चैनल पर रीच डाउन हो गया था तो हम लोग लड़ाई झगड़ा वाला वीडियो डालते हैं, तो खाली हम लोग डालते हैं ऐसे ही, हम लोग में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। और इनको बोल रहा हूँ आप जो इंटरव्यू रखे हैं, आप जो जिस भी मीडिया वाले रखे हैं, बसंत बिहार हर एक तक न्यूज, सच तक, जनसेवक न्यूज, कोई भी, जस्ट बिहार हुआ, अपने गोपालगंज में हम लोग जितने भी इंटरव्यू दिए हैं, आप एक भी इंटरव्यू चलाइए, मैं डायरेक्ट मीडिया वाले को कॉल मतलब रिकॉर्डिंग करके सुनाता हूँ आपको, या फिर कॉल लगा के सामने ऑन द कैमरा बात करवा दूंगा कि पिंकी खुद बोलती थी कि हाँ भैया हमारा चैनल का रीच डाउन हो गया, आप आइए इंटरव्यू देंगे और ऐसा मतलब बनाकर इंटरव्यू दिया जाएगा, आपका भी व्यू अच्छा आएगा और हम लोग का भी चैनल चल जाएगा। तो इनसे बोल रहा हूँ, ये जो बोल रहे हैं कि हाँ ये जो बोल रही हैं, अभी एक वीडियो बनाया 25 मिनट पहले अपने चैनल पे इन्होंने अपलोड किया है, बोल रहे हैं क्या कि एक दिन की अपनी लड़की को छोड़कर चला गया सीएम, पिंकी के डेड बॉडी को लेकर के चला गया अपनी बच्ची को उसके माँ के पास छोड़ करके। तो पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं ना कि अगर आप तो हमें तो ये इतना मालूम है कि आप हिंदू कास्ट से बिलोंग नहीं करते। अगर आप हिंदू कास्ट से बिलोंग करते तो आपको ये बात अच्छे से मालूम होगा। हम हिंदू कास्ट से, वो भी ब्राह्मण जात से बिलोंग करते हैं और हमें हमारे मतलब रीति रिवाज में ये होता है कि अगर हमारे घर पर कोई एक्सपायर हो जाए, मतलब कोई डेट कर जाए और जब हमारे घर छुटका लग जाता है तो हमारे घर में कोई नया मेहमान नहीं आता है, ना हम किसी के घर जाते हैं। तो जो हमारी सृष्टि है वो हमारे घर की एक नई मेहमान है और अभी तक उसने हमारे घर में प्रवेश नहीं किया है, तो इस छुटका में हम उसको प्रवेश नहीं करवा सकते। रह गया बात कि अगर मैं अपनी बेटी को, एक दिन की बेटी को छोड़कर चला गया हूँ
तो छुटका उतर जाता है। उसके बाद आप हमारे वीडियो में देख लीजिएगा कि हमारी बेटी कहाँ रह रही है और कौन छोड़कर जा रहा है। पिंकी के घर से और शिवम के घर में ये हो गया वो हो गया, तो मैं सारा जितना भी क्रियाक्रम अभी तक हो रहा है उसका भी वीडियो डाल रहा हूँ और जो अभी होने वाला है उसका भी वीडियो डालूंगा। और उस वीडियो में आप खुद देख लीजिएगा अपनी आंखों से कि पिंकी के भाई या फिर पिंकी के घर से कौन कौन आते हैं और हम कैसे मतलब अच्छे से पिंकी का क्रियाक्रम मिलजुल कर रहे हैं। अभी तक हम लोग दोनों परिवार में मतलब दोनों परिवार के राय से सारा काम हो रहा है। और ये जो अभी जिनको कुछ मैटर के बारे में मालूम नहीं, खाली व्यूज कमाने के लिए ये हमारा नाम सोशल मीडिया पे खराब करें, तो हम लोग इनको कानूनी कार्रवाई करके दिखाएंगे। ये हमारे मतलब मम्मी पापा को सोशल मीडिया पे बहुत हद तक मतलब गंदा वर्ड का इस्तेमाल कर रही है। और अभी आपने रिकॉर्डिंग में भी सुना कि हाँ इन्होंने किया, इस सब का इनको जवाब देना पड़ जाएगा और अंत में इन्हें माफ़ी तो मांगना ही पड़ेगा। भाई रिएक्शन का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि किसी को मेंटली डिस्टर्ब करना। और यहाँ पे जिस मोहतरमा की बात कर रहे हैं शिवम, वो है कानपुर की दबंग छोरी, जिन्होंने सिर्फ 1-2 इंटरव्यू पिंकी का देख लिया है और उस इंटरव्यू के आधार पे पिंकी की मौत का जिम्मेदार शिवम और शिवम के माता पिता को ठहरा रही हैं। इतना ही नहीं, वीडियो पे वीडियो बनाती जा रही हैं शिवम और शिवम के माता पिता के अगेंस्ट। उनका कहना है कि पिंकी की मौत के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ शिवम और शिवम के मम्मी पापा हैं। और अगर आप पहले से पिंकी और शिवम का वीडियो देखते हैं तो आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि भाई पिंकी की मौत का जिम्मेदार कौन है। पिंकी एज में शिवम से काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी, वही शिवम 90 to 21+, लेकिन फिर भी शिवम काफ़ी ज़्यादा प्यार करता था पिंकी का और काफ़ी ज़्यादा मैच्योर तरीके से ख्याल रखता था, जो कि आज की डेट में बड़े से बड़े प्यार करने वाले ये सारी चीज़ें करने से मना कर देते हैं। लेकिन शिवम ने पिंकी को कभी भी किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया, बल्कि वो एक बच्चे की तरह पिंकी का देखभाल किया करता था। एक थाली में खाना खाना, पिंकी से बातें करना, पिंकी से प्यार करना, पिंकी को प्यार से सहलाना, ये सारी भावनाएं कहीं ना कहीं दिखा रही थी कि शिवम काफ़ी ज़्यादा प्यार करता है पिंकी से। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिखा रहा था, वो सच में प्यार करता था पिंकी से। अगर शिवम पिंकी से प्यार नहीं करता तो वो अपनी लाइफ का इतना बड़ा डिसीजन पिंकी के साथ नहीं ले सकता था, क्योंकि भाई पिंकी ने उसके बातों में आकर अपना जीवन समर्पित कर दिया। क्योंकि पिंकी को कहीं ना कहीं विश्वास था कि शिवम पूरी तरह से मेरी देखभाल करेगा और मुझे कभी धोखा नहीं देगा। और यही सारी चीज़ें हुई, शिवम ने कभी भी पिंकी को धोखा नहीं दिया। पिंकी की ज़ुबान काफ़ी ज़्यादा चलती थी, ये तो सच्चाई है, बाकी वो दिल की बुरी नहीं थी। और पिंकी की ज़ुबान की वजह से ही शिवम और पिंकी के रिश्तों में दरार आया था। लेकिन ज़रा आप बताइए कि दुनिया में ऐसे कौन से पति पत्नी हैं जिनके बीच लड़ाई झगड़े नहीं होते, बल्कि जो नॉर्मल रहते हैं उनके बीच में तो और भी लड़ाई झगड़े होते हैं, फिर और भी ज़्यादा प्यार होता है। लेकिन यहाँ पिंकी बिल्कुल भी नॉर्मल वाइफ नहीं थी शिवम के लिए, लेकिन फिर भी शिवम और पिंकी में जब एक साथ रहते थे कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं होते थे। और पिंकी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि हम लड़ाई झगड़े सिर्फ और सिर्फ वायरल होने के लिए और अपने व्यूज को इंक्रीज़ करने के लिए ही करते हैं। तो इसका मतलब साफ है कि यहाँ पे शिवम की बातों में सच्चाई नज़र आ रही है कि भाई शिवम सही कहते हुए नज़र आ रहा है कि पिंकी जानबूझकर लड़ाई झगड़े वाला वीडियो डाल दी थी। क्योंकि जब शुरू में पिंकी और शिवम की लव स्टोरी स्टार्ट हुई तो बहुत सारे लोग बहुत ही अच्छे से वीडियो को वॉच करते थे और कहीं ना कहीं उनके मन में एक उत्सुकता थी कि कैसे शिवम पिंकी के साथ रहता है या फिर कैसे पिंकी के प्यार को निभा पाता है। क्योंकि बहुत सारी ऑडियंस ये सारी चीज़ें देख के हैरान थी और उन्हें ऐसा लग रहा था कि कभी ना कभी शिवम धोखा ज़रूर देगा पिंकी को। इसकी वजह से कुछ टाइम तक यही सारी चीज़ें देखने के लिए ऑडियंस ने बहुत ही अच्छे से पिंकी और शिवम का वीडियो वॉच किया। लेकिन जैसे ही लोगों को लगा कि भाई सारी चीज़ें नॉर्मल हो गई है, ये एक दूसरे को बहुत ही प्यार करते हैं और साथ रहेंगे, तो धीरे धीरे इनका व्यूज़ डाउन होने लगा, जिसकी वजह से शिवम और पिंकी दोनों मिलकर ये ड्रामा करते थे। क्योंकि इसका प्रूफ है इनका एक चैनल, क्योंकि इन लोगों के बीच में जब भी लड़ाई झगड़े स्टार्ट हुए तो उस बीच में शिवम कुछ भी नहीं लेके गया, लेकिन पिंकी का चैनल लेके गया। क्योंकि इसी बहाने पिंकी को अपना नया चैनल सृष्टि के नाम से क्रिएट करना था। उसके व्यूज़ पहले से डाउन थे, अगर वो नया चैनल क्रिएट करती तो फिर उतने व्यूज़ नहीं आते या फिर उस चैनल को उतना वैल्यू नहीं मिलता। इसकी वजह से पिंकी ने उसी दौरान अपना नया चैनल अपनी बेटी के नाम से स्टार्ट किया और उसका अच्छा खासा रिस्पांस भी देखने को मिला। मात्र 7 से 8 दिनों में पिंकी का चैनल मोनेटाइज हो गया। और बात रह गई पिंकी के ससुराल में रहने की और पिंकी के सास ससुर की, तो देखिए एक नॉर्मल लड़की भी अगर ससुराल में रहती है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम उससे होती है, क्योंकि उसके लिए माहौल नया होता है। लेकिन धीरे धीरे सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं और यही सारी चीज़ें पिंकी के साथ हो रही थी, क्योंकि पिंकी के लिए वो सारी चीज़ें नई थी और नॉर्मल होने में टाइम लगता है। और अगर ऐसा कुछ हुआ भी सास ससुर से नहीं जमी पिंकी तो ये उनके घर का मैटर, इसे किसी रिएक्शन वालों को राइट नहीं बनता है कि वो इस चीज़ को तूल दें। क्योंकि शिवम के अनुसार पिंकी और शिवम की फैमिली एक हो चुकी है उस बच्चे के लिए जो बच्ची पिंकी ने छोड़ के गई है दोनों फैमिली को एक होने के लिए। क्योंकि इसी बहाने शिवम और पिंकी की फैमिली एक हो रही है। क्योंकि भाई कहीं ना कहीं पिंकी की माँ पिंकी से बहुत प्यार करती थी और उसे सिर्फ और सिर्फ पिंकी की एक निशानी मिली है, पिंकी की बेटी। इसकी वजह से वो शिवम के फैमिली वालों से रिश्ता ज़रूर रखेंगे, क्योंकि उनको अच्छे से पता है कि शिवम अपनी बेटी को हमारे पास नहीं छोड़ेगा, वो अपने पास लेके जाएगा और अपनी उस बेटी की सलामती के लिए पिंकी ज़रूर रिश्ता बना के गई है अपनी जाते जाते। जब पिंकी की माँ को कोई प्रॉब्लम नहीं है, पिंकी की माँ ने पिंकी के डेथ के बाद किसी भी इंटरव्यू में ना तो शिवम का कहीं भी दोष दिया है, ना फिर शिवम के माता पिता का कहीं भी दोष दिया है। तो भाई किसी दूसरे को ये राइट कहाँ से बनता है कि वो इस सिचुएशन में
शिवम के माता पिता पे कीचड़ उछालें, जिस सिचुएशन में उन्हें शांत रहना चाहिए, क्योंकि अभी जो भी है हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग पिंकी की आत्मा की शांति के लिए ये सारे उपचार किए जा रहे हैं। इस टाइम भी लोगों को व्यूज़ कमाने की पड़ी है, जो कि बेहद शर्मनाक है।